एक बार की बात है, जंगल के भीतर बसे एक छोटे से शहर में एक डरावना प्रेत बाधित घर था। इस घर का इतिहास इतना काला है कि जिसने भी इसके बारे में सुना उसकी रूह कांप उठती है। शहरवासी इसकी दीवारों के भीतर होने वाली भयानक घटनाओं की कहानियां सुनाते थे और जैसे ही सूरज डूबा शहर भर में लंबी छाया दिखाई देने लगी। बुताया घर अपनी खुद की खौफनाक कहानी के साथ जीवित हो उठा। घर जिसे ब्लैकवुड मैनर के नाम से जाना जाता है, इसका एक लंबा और विकृत इतिहास था। इसका निर्माण 1800 के दशक में एक धनी परिवार ब्लैकवुड द्वारा किया गया था, जिसके बारे में अफवाह थी कि ये अंधेरे और निषिद्ध कलाओं में रुचि रखते थे। वे जादू टोना करते थे और घर की चारदीवारी के भीतर भयावह अनुष्ठान करते थे, जिसके कारण घर शापित हो गया और ये भयानक स्थान बन गया। इन वर्षों में ब्लैकवुड परिवार की संपत्ति कम हो गई और घर जर्जर हो गया। कस्बे में किसी ने भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। इसमें प्रवेश करना तो दूर की बात है, ये जंगल में अकेला खड़ा था, जो वहाँ से गुजरने वाली किसी भी व्यक्ति को ठंडक पहुँचाती थी। खिड़कियाँ टूट गई थी, छत झुक गई थी और एक बार भव्य संरचना अब अतीत का ढहता हुआ अवशेष बन गई थी। एक अंधेरी और तूफानी रात में लड़कों के एक समूह ने ब्लैकवुड मैनर को चुनौती देने का फैसला किया। वे हिम्मत करके हाथ में टार्च लेकर जंगल में चले गए। जैसे ही उस घर के पास पहुँचे, हवा पेड़ों के बीच से गुजरी और आसमान से बारिश होने लगी। प्रेत बाधित घर का दरवाज़ा एक भयानक आवाज़ के साथ खुला, मानो उन्हें अंदर आमंत्रित कर रहा हो। डरते हुए लड़कों ने दहलीज पार कर अंधेरे में कदम रखा। अंदर की हवा में बासी पुरानी गंध थी और पानी टपकने की आवाज़ हाल में गूंज रही थी। जैसे ही उन्होंने घर की जांच की, उन्हें मकड़ी के जाले और टूटे हुए फर्नीचर से भरे कमरे मिले। पुराने चित्र दीवारों पर लगे थे। उनके विषयों की आंखें उनकी हर गतिविधि का अनुसरण करती प्रतीत होती थी। पैरों के नीचे फर्श चरमराने लगे और हवा में अजीब भूतिया फुसफुसाहट भर गई। उन्हें देखकर किसी दूसरी दुनिया की उपस्थिति का एहसास हुआ और उनके दिलों में डर घर कर गया। एक कमरे में उन्हें एक धूल भरी पुरानी किताब मिली, जिसके पन्ने रहस्यमय प्रतीकों और मंत्रों से भरे हुए थे। ये स्पष्ट था कि ब्लैकवुड परिवार ने वास्तव में काले जादू का अभ्यास किया था। उन लोगों की बेचैनी बढ़ती गई। जैसे जैसे उन्होंने खोजबीन जारी रखी, वैसे वैसे उन्हें विचित्र घटनाओं का सामना करना पड़ा। जैसे कि दरवाजे अपने आप बंद हो गए और खाली हाल में अस्पष्ट कदमों की आवाज़ आई। जैसे जैसे रात बीतती गई, बाहर तूफान तेज हो गया और घर बुरी ऊर्जा से जीवित होने लगा। परछाइयाँ दीवारों पर नाचने लगी और तापमान नाटकीय रूप से गिर गया। लड़कों को एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। उस भयानक जगह पर उनके साथ कुछ अलौकिक था। जब उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, तो उनमें घबराहट फैल गई, लेकिन घर उनके आसपास बदलता नजर आया, जिससे वे एक बुरे सपने की भूल-भुलैया में फंस गए। उन्होंने अतीत की वेदनापूर्ण चीखें सुनी, उन लोगों की पीड़ा भरी आत्माएं जो ब्लैकवुड मैनर की शापित दीवारों के भीतर पीड़ित हुए थे। एक एक करके लड़कों को अलग किया गया और प्रत्येक को अपनी अपनी भयानक परीक्षा का सामना करना पड़ा। कुछ को प्रतिशोधी आत्माओं का सामना करना पड़ा, जबकि अन्य ने अतीत की भयावह घटनाओं को देखा। ये अविश्वसनीय आतंक की रात थी, एक ऐसी रात जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। आखिरकार सुबह हुई, सूरज उगने लगा और बाहर का तूफान कम हो गया।
बचे हुए किशोर लड़खड़ाते हुए ब्लैकवुड मैनर से बाहर आ गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनके मन पर एक भयावहता का असर उन्होंने देखी थी। वे जानते थे कि वे भुतहा घर के चंगुल से बाल बाल बच गए हैं, लेकिन बुरे सपने उन्हें जीवन भर परेशान करते रहेंगे। और शहरवासियों ने अपने बच्चों को चेतावनी दी कि वे इसके करीब कभी न जाएं। जंगल में एक अंधेरी और अशुभ उपस्थिति बनी रही, एक ऐसी जगह जहां जीवित लोग कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। और जैसे ही रात एक बार फिर घिरी, घर अपनी खुद की भयानक कहानी, अंधेरे, निशाना और ब्लैकवुड मैनर की भयावहता की कहानी के साथ जीवित हो उठा। उस भयावह रात को ऐसा लग रहा था मानो ये घर उन लोगों के डर और पीड़ा से पोषित हो रहा है जो इसके पास जाने की हिम्मत कर रहे थे, जो हर गुजरते दिन के साथ और भी अधिक भयावह होता जा रहा था। अफवाहें पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात में घर से दर्दनाक चीखें सुनी थी, जबकि अन्य ने कसम खाई थी कि उन्होंने खिड़कियों से भूतों को झांकते हुए देखी थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, शहर को भी नुकसान होने लगा। फसलें नष्ट हो गई, पशु बीमार हो गए और एक समय संपन्न समुदाय कम हो गया। अंधविश्वास ने शहर को अपनी चपेट में ले रखा था और लोगों पर आए सभी दुर्भाग्य के लिए शापित ब्लैकवुड मैनर को दोषी ठहराया गया था। एक दिन प्रोफेसर एमिली वॉकर नाम का एक प्रसिद्ध सामान्य अन्वेषक शहर में आया। उन्होंने अपना जीवन प्रेत बाधित स्थानों के रहस्यों को जानने के लिए समर्पित कर दिया था और ब्लैकवुड मैनर उनकी सूची में सबसे ऊपर था। शोधकर्ताओं की अपनी टीम और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ उसने घर की दोषपूर्ण प्रतिष्ठा के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई। प्रोफेसर वॉकर के आगमन से कस्बे में मिश्रित भावनाएं फैल गई। कुछ को तो आशा थी कि वो अनंत अभिशाप को समाप्त कर सकती हैं, जबकि अन्य को डर था कि उनकी जांच से केवल भीतर रहने वाली आत्माओं को क्रोध आएगा। निडर होकर प्रोफेसर और उनकी टीम ने अपने उपकरण स्थापित किए और ब्लैकवुड मैनर की खोज शुरू की। रात भर वे अंधेरे प्रेतबाधित हालों में घूमते रहे और अपने उपकरणों में असामान्य रीडिंग कैद करते रहे। उनके द्वारा एकत्र किए गए सबूत निर्विवाद थे और ऐसा प्रतीत होता था कि ब्लैकवुड परिवार की आत्माएं अभी भी अपने अंधेरे कर्मों से परेशान होकर घर में घूमती थी। जैसे ही प्रोफेसर वॉकर ने ब्लैकवुड परिवार के इतिहास में गहराई से खोजबीन की, उन्हें लालच, विश्वासघात और सत्ता की प्यास की एक दुखद कहानी का पता चला जो उनके पतन का कारण बनी। ये स्पष्ट हो गया था कि घर पर अभिशाप केवल अलौकिक नहीं था, बल्कि उन लोगों के वास्तविक दर्द और पीड़ा में निहित था जो कभी वहाँ रहते थे। अभिशाप को समाप्त करने और पीड़ित आत्माओं को शांति दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रोफेसर वॉकर एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़े। एक स्थानीय इतिहासकार और एक शक्तिशाली माध्यम की मदद से उसने ब्लैकवुड मैनर के केंद्र में एक सत्र का आयोजन किया। ब्लैकवुड परिवार की आत्माओं को बुलाया गया और लंबे समय से प्रशिक्षित गणना शुरू हुई। सत्र के दौरान आत्माओं ने अपने दुखद भाग्य और सत्ता के लिए बेताब बोली में किए गए अंधेरे अनुष्ठानों के बारे में सच्चाई का खुलासा किया। जैसे ही माध्यम ने उनकी आवाज़ें प्रसारित की, जीवित और मृत दोनों की आंखों में आंसू आ गए। गहन क्षमा के एक क्षण में ब्लैकवुड परिवार की आत्माओं को अनंतः मुक्ति मिल गई। उनकी पीड़ा भरी चीखें बंद हो गई और सदियों में पहली बार घर में शांति का एहसास हुआ। अभिशाप टूट गया था और ब्लैकवुड मैनर पर अब कोई भूत नहीं था। शहर धीरे धीरे ठीक होने लगा। ब्लैकवुड मैनर इतिहास में धूमिल हो गई,
जिसे केवल अंधेरे कर्मों के परिणामों और क्षमा की शक्ति की एक सतर्क कहानी के रूप में याद किया गया। और जैसे जैसे साल बीतते गए, जंगल में वो प्रेत बाधित घर एक जर्जर पुरानी हवेली से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया। उसकी भयानक विरासत को ख़त्म कर दिया गया और उसके हाल एक दर्दनाक अतीत की गूंज से भर गए और अनंता शांति हो गई। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।